हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आहत सोलर टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो सोलर से रिलेटेड जो भी एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यानी कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, एमएनसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, उनको यहाँ पे एडवाइस करने का काम करती है कि आपको सोलर पैनल लगाना चाहिए या नहीं, तो उसके हिसाब से ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा सोलर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये कंपनी एज ए सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो दो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे नजर आते हैं। रूफटॉप सोलर हेल्पर करके हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और एक हमें यहाँ पे प्रो करके कंपनी का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अभी अगर हम ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काफी हॉट सेक्टर में यहाँ पे ये मार्केट के अंदर नजर आता है और उसी के चक्कर में देखा जाए तो यहाँ पे उसी में ये कंपनी हमें ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे हमें यहाँ पे लाइक करता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए, एक सोलर का जो ईवी प्लांट है वो यहाँ पे, सोलर का जो पीवी प्लांट है वो यहाँ पे कंपनी को एक डेवलप करना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंपनी को बनाना है और उसके अलावा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को खरीदना है। उसके अलावा जो कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी का इश्यू अगर आप देखोगे हार्डली 12 करोड़ के लगभग का इश्यू में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से मुझे लगता है कि अराउंड 1 करोड़ का जो अमाउंट कंपनी का हमें यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो 11 करोड़ में कंपनी इतना सब कुछ कैसे कर लेगी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करेंगे तो एक 15-20 लाख की यहाँ पे कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी। फिर उसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 6 से 7 करोड़ रुपए कंपनी के यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी बनाएगी उसमें 6 से 7 करोड़ यहाँ पे कंपनी के चले जाएंगे। और सोलर का पीवी प्लांट का मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कंपनी एक नॉर्मल 12 करोड़ के अमाउंट में यहाँ पे कंपनी कैसे कर लेगी वो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पीयूष कुमार, वचनलाल भट्ट जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। मिस्टर पुलकित ढिंगरिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और शत्रुघ्न हरि नारायण जी यादव जी हमें यहाँ पे और विपिन शर्मा जी, ये चारों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी है। 2020 में सिर्फ 1 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 20-21 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख के नंबर कंपनी का नंबर था और अभी अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 27 लाख रुपए के लगभग ही आया है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 55 से 60 लाख रुपए के लगभग ही कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे कम यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपनी जितना भी रेवेन्यू वगैरह कर रही है तो उसे फिर से इन्वेस्ट वगैरह कर रही होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही हो। लेकिन अगर हम नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे काफी कम है, लेकिन अभी 12 करोड़ से कंपनी की इक्विटी बढ़ जाएगी, वही हमें यहाँ पे काफी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 10 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 13 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 157 रुपीज पर शेयर पे कंपनी अपने शेयर देती हुई नजर आ रही है। 800 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए मेरे ख्याल से अराउंड 1,25,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ 84 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है और जिसमें से अगर मैं रिटेल कोटा की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 6 करोड़ 42 लाख रुपीज का यहाँ पे रिटेल कोटा रहेगा, क्योंकि 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे आई थिंक अराउंड 510 लॉट के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा में कंपनी के नजर आते हैं। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 18 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 19 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा, 20 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 21 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 48 से 49 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अगर हम 60 लाख रुपए की अर्निंग्स पे अगर हम ये कंपनी की मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 80 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम ये मान के चलते कि अगले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी, तो अगले साल अगर 1.2 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी का हो जाता है तो वहाँ पे सीधा ये पी रेशियो में यहाँ पे 40 का होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वैल्यू से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पी रेशियो देखना काफी ज्यादा
जरूरी रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म यानी कि लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 12 करोड़ का इश्यू में यहाँ पे नजर आता है, एक हॉट सेक्टर में यहाँ पे मार्केट का नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए कंपनी हमें नीचे तो लिस्ट होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन देखिए अभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। जिस दिन ये कंपनी लिस्ट तो बाई चांस अगर उस दिन अच्छे बायर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कंपनी नीचे भी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप हाईली रिस्क टेकर यानी कि अगर आपको अगर ये बाई चांस 10% अगर ये नीचे भी अगर लिस्टिंग के दिन अगर नीचे लिस्ट हो जाता है तो आप अगर इसे होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर ये 10% नीचे लिस्ट हो जाता है और आप होल्ड नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपने टोटली अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुझे मेरा पर्सनली व्यू ये रहेगा कि मैं इसको थोड़ा हाई रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 से 15% का लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे काफी थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है, तो इतना मुझे नहीं लगता। और कंपनी वाइज भी अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा इतनी फिनोमिनल ग्रोथ नहीं रही है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली मैं इसमें थोड़ा हाई रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आज सोलर टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।